नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन स्टार गुरु में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे हमारी संसद जो है, जिसके 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा, इसके गठन के बारे में बता दिया गया था। पहले वाली वीडियो में आपको राज्यसभा के बारे में बताया गया किस तरीके से राज्यसभा का गठन हुआ। जो मुख्य सदन है हमारा राज्यसभा, राज्यों की सभा, ये राज्यसभा के बारे में हमने ये तो पढ़ लिया था कि कब इसके चुनाव होते हैं, कब इसके पहले चुनाव हुए, पहली बैठक कब आयोजित की गई, इसकी अध्यक्षता कौन करता है, किस तरीके से इसके चुनाव होते हैं। तो हमारी जो राज्यसभा है, जिसको स्थायी सदन के रूप में जाना जाता है अनुच्छेद 80 के अनुसार। अब जो हमारा मेन पॉइंट है वो आपकी राज्यसभा के सदस्य कि कितने राज्यसभा के सदस्य हैं, वह कार्य कि राज्यसभा क्या कार्य करती है। ये राज्यों का प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करेगी। तो कौन कौन से कार्य राज्यसभा के द्वारा किए जाते हैं। दोस्तों, संविधान में जो संसद भारत में ग्रहण की गई इंग्लैंड से, तो उसके 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा, तो उसके सदस्यों की संख्या भी जब हमारा संविधान लागू किया गया उस समय निर्धारित कर दी गई कि कितने व्यक्तियों पर कितने व्यक्तियों का निर्वाचन होगा। तो राज्यसभा के सदस्य जो निर्वाचित होते हैं वो 50 लाख, प्रथम 50 लाख तक, तो 50 लाख तक तो 10 लाख पर एक व्यक्ति, यानी आपका एक MP निर्वाचित होता है। पहले अगर किसी राज्य की जनसंख्या 50 लाख तक होती है तो 10 लाख पर एक व्यक्ति, और उसके बाद यानी 50 लाख के बाद 20 लाख पर एक व्यक्ति निर्वाचित होके हमारी संसद में राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुना जाएगा। तो फिर से देखेंगे कि यानी 10 लाख पर एक व्यक्ति का चुनाव होता है। 10 लाख जहाँ जनसंख्या है वहाँ एक व्यक्ति राज्यसभा में जाएगा। कि जैसे किसी राज्य की जनसंख्या 50 लाख रखे तो 10-10 के हिसाब से 5 सदस्य वहाँ निर्वाचित होते हैं। जनसंख्या के अनुसार ही तो ये व्यवस्था की जाती है। तो इसके बाद में अगर 50 लाख से ज़्यादा अगर जनसंख्या, जैसे 60 लाख होगी, 70 लाख, 80 लाख होगी, तो उस समय फिर 20 लाख के हिसाब से निर्वाचित होगा। पहले वाले तो 5 लाख तक, जो 50 लाख तक की सदस्य संख्या, अगर उस देश राज्य की जनसंख्या है 50 लाख, तो 10 लाख पर एक, 5 लाख, 50 लाख पर 5 हो गई। इसके बाद में 20 लाख पर एक का निर्वाचन होगा। तो ये तो इस तरीके से इसके सदस्यों का चुनाव होता है। चुनाव सदस्यों का इस तरीके से होते हैं। तो अब इस राज्यसभा के जो सदस्य हैं, वो राज्यसभा के भारत की जब संविधान लागू किया गया था उस समय की, या जम्मू कश्मीर को राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया उस समय से मैं अलग अलग लिख रहा हूं। पहले तो यहां है राज्यसभा के अधिकतम सदस्य, यानी अधिकतम कितने सदस्य संविधान के अनुसार, तो 250 हो सकते हैं। अधिकतम राज्यसभा के कितने सदस्य होंगे, 250 सदस्य निर्वाचित हो सकते पूरे भारत से। इसमें कुछ केंद्र शासित प्रदेशों का हिस्सा भी इसमें है, जो आपके राज्य हैं, पूरे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिला के 250 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है राज्यसभा के अधिकतम कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं। निर्वाचित अलग और मनोनीत अलग। क्वेश्चन पूछेगा कि अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं राज्यसभा में, तो 250 हैं। 250 के हिसाब से भी इसका विभाजन करेंगे। लेकिन वर्तमान में कितने हैं, इसमें से 5 कम करेंगे, 245। तो 245 का किस तरीके से विभाजन किया गया है मैं वो भी बता देता हूं। तो पहले तो जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश राज्य बनाया गया, उससे पहले की बात है। तो 250 के हिसाब से और 245 के हिसाब से चलते हैं हम।
250 और 245। देखो जिस तरीके से लोकसभा में सदस्यों को 3 भागों में बांटा गया था, एक आपके राज्यों से निर्वाचित, एक केंद्र शासित प्रदेशों से चुने गए और एक मनोनीत। राष्ट्रपति भी अपने मन से नियुक्त करता है, तो यहाँ भी कुछ सदस्य नियुक्त करता है। तो पहले आपके जो 250 सदस्य हैं उसमें इधर राज्य से कितने होंगे इसके आधार पर 238। जम्मू कश्मीर की यहाँ है 31 अक्टूबर 2019 के बाद यहाँ जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद की संख्या यहाँ बांटेंगे, जो भी आपके 250 और 245 के हिसाब से बांटेंगे। पहले मैं इधर वाली में बांट देता हूँ आपको। तो यहाँ 238 राज्यों से निर्वाचित होते हैं। फिर है केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित। तो केंद्र शासित प्रदेशों से इसमें कितने सदस्य आते हैं, वो जम्मू कश्मीर है उससे पहले की बात है। तो 238 तो हो गए आपके टोटल सदस्य, जिसमें से 238 केंद्र और राज्य दोनों से हो गए। यहाँ 238 हैं केंद्र और राज्य दोनों से निर्वाचित होंगे, क्योंकि 250 के आधार पर हम विभाजन कर रहे हैं। अब यहाँ 250 के आधार पर 38 केंद्र और राज्य में मिला दिए गए, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में, तो बच गए कितने 12। तो ये 12 तो इधर भी वैसे की वैसे रहेंगे। तो 12 मैं एक बार लिख देता हूँ इसको अलग से, तो हो गए आपके 250, 12 238 और 12 250। अब इसमें से 238 में राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितने रखे गए थे, 2 ही केंद्र शासित प्रदेशों के लिए रखे गए थे, इसमें दिल्ली और पुदुचेरी। कितने रखे गए, इनमें से ही ये दोनों में से हैं, तो इनमें से देखो 3 तो दिल्ली के लिए रखे गए, इधर चले गए 3 दिल्ली के लिए 3 और 1 पुदुचेरी से रखे गए, तो 3 4 निकाल दिए, तो ये हो गए 234 सदस्य। हम अब इसको मिटा रहा हूँ, 238 वाले को मिटा रहा हूँ। तो यहाँ कितने हो जाएंगे 234 तो राज्य से निर्वाचित होते हैं, राज्य की विधानसभा के सदस्य के चुनाव में भाग लेते हैं। तो 234 तो राज्य से हो गए, 4 आपके केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और 1 पुदुचेरी से, और ये 12 जो सदस्य होते हैं इसको मनोनीत किया जाता है, मनोनीत। और ये मनोनीत कौन करता है इसको, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा ये सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अब यहाँ इनका क्षेत्र क्या होगा, ये जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए गए हैं ये व्यक्ति होंगे कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में विशेष प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्ति, विशेष प्रसिद्धि। तो थोड़ा सा फिर से देख लो, राज्यसभा के जो 250 सदस्य अधिकतम हैं, इसका निर्वाचन किस तरीके से 234 राज्यों से होते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से 4, टोटल केंद्र शासित प्रदेशों से 4, 12 है वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जो किस क्षेत्र के होंगे, कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में विशेष योग्यता प्राप्त व्यक्ति। कला में आपका खेल भी आ जाता है, फिल्म भी हो जाता है। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट से था, राज्यसभा का सदस्य सांसद के रूप में, तो ये मनोनीत के रूप में। नरगिस दत्त आपकी फिल्म में हीरोइन थी, ये भी इसकी सदस्य मनोनीत की गई, तो वो भी एक कला के क्षेत्र में विशेष क्षेत्र में उसने कला प्राप्त की थी। तो ये तो है आपके इस तरीके से, क्योंकि अब 245 के आधार पर अगर हम देखें तो 5 कम कर दो, इसमें से 5 कम करेंगे तो ये हो जाएंगे 229।
229 ही आज के समय राज्यों से निर्वाचित होते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों वालों को कम नहीं किया गया है, क्योंकि राज्यों की जनसंख्या थोड़ी कम है हर राज्य की, तो जनसंख्या के हिसाब से इसको जम्मू कश्मीर के आधार पर देखा जाए तो कम रखी गई है इसकी सदस्य संख्या। तो 229 का आज निर्वाचन होता है। क्वेश्चन पूछ रहे था वो किस तरीके से कि राज्यसभा के कितने सदस्य राज्यों से चुने जाते हैं, तो वर्तमान में देखें 229, यहाँ कम होगा जम्मू कश्मीर के बाद, जम्मू कश्मीर से पहले की है ये व्यवस्था। मनोनीत 12 राष्ट्रपति के द्वारा कला साहित्य के क्षेत्र में, और यहाँ दिल्ली से 3, पुडुचेरी से 1। अब इस राज्यसभा में यहाँ से विभाजन मैं कर देता हूँ, तो यहाँ से भी विभाजन देखें तो पहले तो राज्यों से कितने सदस्य मनोनीत करते हैं। अब यहाँ देखो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तो यहाँ केंद्र शासित प्रदेशों से, यहाँ लिख देता हूँ मैं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेशों से, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेशों से भी सारे केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित नहीं होते हैं। जितने भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं 7, 8, 9, तो प्रत्येक से नहीं होते, 3 ही केंद्र शासित, यहाँ तो 2 हैं, दिल्ली और पुडुचेरी को जम्मू कश्मीर राज्य था, केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, तो उसमें एक ही केंद्र शासित प्रदेश 2 बनाए गए, तो एक को ही प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो ये राज्यों से है वर्तमान में। इसके आधार पर देखें, यहाँ मैंने 229 लिखे, तो ये 229 इसके आधार पर 4 सीट खाली हो रही, 5 सीट खाली हो जाएंगे, तो वर्तमान में रहेंगे 525। केंद्र शासित प्रदेशों से अलग अलग से लिखें, तो पहले तो जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो जम्मू कश्मीर से 4 सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित होते हैं। फिर आपका दिल्ली वाला है, तो दिल्ली से वो 3, फिर है पुडुचेरी, तो पुडुचेरी से है 1, तो टोटल कितने हो गए केंद्र शासित प्रदेश से 4, 3, 7, 1, 8 सदस्य आपके केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित हो गए। केंद्र शासित प्रदेशों से वर्तमान 31 अक्टूबर 2019 के बाद कितना प्रतिनिधित्व है केंद्र शासित प्रदेशों में? 3 ही का है। बाकी आप केंद्र शासित प्रदेश बचते हैं, जैसे इसमें चंडीगढ़ जो केंद्र शासित प्रदेश, इसमें आपकी राज्यसभा का कोई सदस्य निर्वाचित नहीं होता है। दादर नगर हवेली, आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है, इनसे राज्यसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। यानी जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में, आपको 3 का नाम याद रखना है। इसमें जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी, 3 को नाम याद रखो कि 3 तो राज्यसभा में सदस्य भेजे। तो नयो जम्मू कश्मीर बनायो तो सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर सु 4, फिर 1 कम कर दियो 3 दिल्ली सु, और फिर 1 कम कर जो कोई 1 राख लियो तो वो थारी पुडुचेरी सु। तो इस तरीका से आपकी केंद्र शासित प्रदेशों को जो प्रतिनिधि है वर्तमान में राज्यसभा में 8 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाएंगे अप्रत्यक्ष, क्योंकि आज 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा होगी। क्योंकि आका सदस्यों को चुनाव कौन करे? राज्यसभा का सदस्य को चुनाव विधानसभा का विधायक ही तो करें, तो विधायक आम होगा तो ही आकमान्य विधानसभा बने। चंडीगढ़ है, दादर नगर हवेली है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप है, इनमें आपकी विधानसभा नहीं होने के कारण कहाँ से चुनाव होंगे? तो आपकी जम्मू कश्मीर से 4, दिल्ली से 3 और पुडुचेरी से 1 सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित, टोटल हो गए 8। अब देखो 12 वाले और बताए थे मैंने, 12 मनोनीत, ये मनोनीत सदस्य, ये वो सदस्य रहेंगे राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में। इनका क्षेत्र क्या है? इनका क्षेत्र यही है कि किसी विशेष क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त। अगर याद आ न रहे तो कि राष्ट्रपति किस क्षेत्र के सदस्यों को मनोनीत करता है, तो लोगों के दिलों में राज करने वाली, यानी जय लोगन अच्छा लगे कि यार वो आदमी तो बहुत बढ़िया है। जैसे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर, सारी दुनिया जाने बिन क्रिकेट को भगवान कहलावे, तो वो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा यानी एक क्षेत्र को बढ़ावा देवा के लिए फिल्म क्षेत्र से भी रखे हुए हो, तो राष्ट्रपति इन्हें मनोनीत करियो कि तू खेल के लिए कुछ कार्य कर, खेल मंत्री के रूप में भी अगर मैं बना सके राष्ट्रपति चाहो तो मंत्री बना सके आपको प्रधानमंत्री के माध्यम से।
तो इस तरीका से 12 सदस्य जो मनोनीत कर दियो वो आपको राष्ट्रपति। इसमें तो कोई अंतर नहीं रहेगा, चाहे आप इधर देखो चाहे इधर देखो, चाहे जम्मू कश्मीर बनाए उससे पहले या बाद में कहीं भी देख सकते हो, तो वहां तो आपकी केवल 12 ही याद रखना है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को बनाने के बाद 8 हो गई, 4 कम कर दी, तो 12 और 8 20, बच गया 45 का आधार पर 25 और 200, तो 225 ए होगा थाड़ा राज्य की विधानसभा के सदस्य। राज्यों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। राज्यों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। कितने सदस्य? 225 सदस्य। देखो यहां के आधार पर नहीं है, ये है इसके आधार पर। क्वेश्चन वर्तमान में पूछ सकता है, अगर इसके हिसाब से देखोगे तो ये हो जाएंगे 234 से 29, 5 इधर चले गए, इसमें चले गए आपके जम्मू कश्मीर में। तो इस तरीके से 525 विधायक आपकी विधायकों के माध्यम से राज्यसभा में प्रत्येक राज्य से मिला के 3 केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। क्वेश्चन कभी पूछता है कि राज्यसभा में किस केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व नहीं है, तो 3 को तो नाम याद रख लो, जम्मू कश्मीर, दिल्ली। देखो अगर नक्शा का हिसाब से चलना तो सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर राज्यसभा में शामिल हो जाएगा भी सदस्य 4, 600 से ऊपर है तो 600 ज़्यादा। फिर भी कर नीचे से वहाँ भारत के बीच में तो दिल्ली राजधानी आएगी, तो ये कम कर 3 ऊपर ना कश्मीर 4 आगा, तो नीचे आगा 3, तो 3 सदस्य निर्वाचित होगा। अभी के बाद में भारत कमाए ने नीचान से चले जाओ केरल कई साइड में और आंध्र प्रदेश कई साइड में, पुदुचेरी जो पांडिचेरी है, तो आज दोनों जगह से मिलाकर एक व्यक्ति, तो कितना होगा 4, 4, 8 होगा, तो 8 केंद्र शासित। अब इसके अलावा जितना भी केंद्र शासित प्रदेश बचगा, जहाँ इस साइड में देखा आप दिल्ली का नज़दीक ऊपर चंडीगढ़ सुकुन्या, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप सुबिकुन्या, फिर नीचे लक्षद्वीप सुबिकुन्या, फिर इस साइड में जाओगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह तो बासुबिकुन्या। तो यानी आपको कोई प्रतिनिधित्व संसद आपकी संसद को जो राज्यसभा है इसमें कोई प्रतिनिधित्व कुन्या, यानी कोई भी व्यक्ति निर्वाचित कुन हुआ। अब एज का विधानसभा का जगह सदस्य ऊंचे हर राज्य में, जहाँ राजस्थान में विधानसभा का सदस्य हैं 200, तो राजस्थान से इस राज्यसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, किस राज्य से कितने सदस्य आपकी विधानसभा में निर्वाचित होते हैं, सदस्यों की संख्या है वो देख लिया आपने। यह है जम्मू कश्मीर बनाने से पहले, ये जम्मू कश्मीर बनाने के बाद में। यहाँ वाली 12 वाली में तो कोई अंतर नहीं रहेगा, 12 का तो 12 याद रखो। मनोनीत करने वाला, लोगों के दिलों में राज करने वाले व्यक्ति मनोनीत करता है राष्ट्रपति। उधर भी आपकी लोकसभा में है 2, इससे कम कर दो, तो ये आपके सदस्यों का विभाजन है। अब किस राज्य से कितने, देखो इसके सदस्यों के चुनाव में जो विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, तो प्रत्येक राज्य से या सबसे अधिक कितने सदस्य भाग लेते हैं, तो राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य। देखो कभी क्वेश्चन क्या होता है, राज्यसभा की जगह अगर नाम दे देना संसद, तो संसद से तो राजस्थान में 71 सदस्य। देखो राज्यसभा का तो लिख दो एक बार 10 सदस्य। राजस्थान से राज्यसभा से कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, चुने गएंगे। जो भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है ना, उनसे चुने जाते हैं, निर्वाचित होते हैं। मनोनीत के लिए कोई राज्य का नाम नहीं आएगा। तो राज्यसभा से राजस्थान से 10 सदस्य निर्वाचित होते हैं। और संसद के क्योंकि 2 सदन है, एक लोकसभा भी, तो उसमें 25 सदस्य। लोकसभा से राजस्थान से 25 सदस्य चुने जाते हैं। 25 लोकसभा हो गई और 10 ही हो गए, तो संसद में राजस्थान से टोटल 35 सदस्य। राजस्थान का संसद में कितना प्रतिनिधित्व है, 35 सदस्य के रूप में। तो राज्यसभा से तो राजस्थान के 10 सदस्य निर्वाचित होते हैं। सर्वाधिक सदस्य किस राज्य से, जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा होगी उसी से ज्यादा निर्वाचित होंगे। तो सबसे ज्यादा भारत में जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश से 31 सदस्य आपकी राज्यसभा में चुने जाते हैं। 31 सदस्य आपकी राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से। और सबसे कम उसमें आप एक तो याद रखो गोवा, जो भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर, इससे एक सदस्य।
और 7 सिस्टर या 7 बहनें। किन राज्यों को कहा जाता है? उन राज्यों से भी एक एक व्यक्ति, प्रत्येक, तो 7 राज्य हो गए, तो 7 राज्यों से 7 ऐश्वर्य, 7 राज्य ही हैं सारे जितने, ये जो हैं वो राज्य ही हैं। केंद्र शासित प्रदेशों का 3 का ही बताया गया था। तो 7 राज्यों से 7 सिस्टर का मतलब जो पूर्वी भारत में हैं, भारत के पूर्व दिशा में, बंगाल से भी दूसरी साइड में जो आपको बांग्लादेश है, तो वहां आपका जैसे त्रिपुरा है, मिजोरम है, मेघालय है, असम है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये 7 राज्य जो हैं इनसे आपके प्रत्येक से एक एक, मिजोरम है, त्रिपुरा आपका, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, इन राज्यों से प्रत्येक से एक एक सदस्य निर्वाचित होके, आप याद इतना रखो, सबसे कम 7 सिस्टर वाले 7 राज्य और एक गोवा। 7 वाले तो जो भारत के पूर्व दिशा में जो छोटे छोटे राज्य, बांग्लादेश के भी उस साइड में चले जाएंगे, पश्चिम बंगाल से भी उस साइड में, आपके ऊपर चाइना, नीचे आपका म्यांमार है भारत के, उन राज्यों की तरफ जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी बहती हुई आती है उधर से, तो उन राज्यों से 8 सदस्य हो गए टोटल, आपके गोवा से मिला लेंगे। तो साधारण क्वेश्चन, सबसे अधिक आपका उत्तर प्रदेश से 31, सबसे कम एक एक ही सदस्य यहाँ से निर्वाचित होता है। अब राज्यसभा के कार्य, जो राज्यसभा है वो क्या काम करती है या क्या काम नहीं करती। राज्यसभा के कार्य, पहले तो मैं ये बता देता हूं कि जो कार्य केवल राज्यसभा ही करती है, राज्यसभा के कार्य जो केवल राज्यसभा के ही हैं, राज्यसभा के ही हैं, लोकसभा के नहीं। यानी जो कार्य केवल राज्यसभा ही करती है, लोकसभा नहीं करती है। इसमें क्योंकि ये राज्यों का सदन है तो इसमें 2 अनुच्छेद हैं, एक तो 249 और एक अनुच्छेद 312। इनके अनुसार राज्यसभा के विशेष कार्य, स्पेशल कार्य दिए गए हैं, जो केवल आपकी राज्यसभा ही करेगी, आपकी लोकसभा इसके लिए कोई भी कार्य नहीं करेगी। तो इसके लिए कौन कौन से कार्य हैं जो राज्यसभा कर सकती है? तो 249 के अनुसार राज्यसभा राज्य सूची, मैंने बताया था कि हमारे कार्यों को 3 भागों में बांटा गया, राज्य सूची के, संघ सूची के और समवर्ती सूची के विषय। तो राज्य सूची के विषय को अपने बहुमत से, राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करके संसद से कानून बनवा सकती है। संसद से 1 वर्ष के लिए, याद ये रखना है, 1 वर्ष के लिए कानून बनवा सकती है। यानी राज्य सूची का कोई भी विषय, जो राज्य सूची में विषय दिए गए हैं उनमें से केंद्र का महत्व का घोषित, यानी ये कह सकती है राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से कि ये विषय तो राज्य के लिए नहीं, केंद्र के लिए भी महत्वपूर्ण है। जैसे आपका पहले वन था तो वन राज्य के लिए था, बाद में केंद्र के लिए भी उसको घोषित कर दिया गया कि केंद्र सरकार भी नियम बना सकती है। तो संसद और केवल 1 वर्ष के लिए बनाएगी, इसके बाद में वापस राज्य में चला जाएगा। अब राज्य की इच्छा है, राज्यसभा की अगर इच्छा है तो वापस फिर से 1 वर्ष के लिए उसके ऊपर नियम बनवा सकती है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा 312 में नई अखिल भारतीय सेवा की घोषणा करवा सकती है। नई अखिल भारतीय सेवा का गठन करा सकती है। नई अखिल भारतीय का मतलब पूरे भारत में उस सेवा के लिए कार्य किया जाएगा। इसके सदस्य जो भी होंगे वो पूरे भारत में कहीं भी सेवा सर्विस दे सकते हैं। जैसे एक तो है IPS, इंडियन पुलिस सेवा, इंडियन पुलिस सर्विस,
भारतीय पुलिस सेवा, एक है IAS होगी और IFS भारतीय जो FF फॉरेस्ट सर्विस, एक है इसमें IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस भारतीय प्रशासनिक सेवा। आई दोनों में इंडियन है, पी में पुलिस हो जाती है। पुलिस के जो अधिकारी, जैसे हमारा पुलिस अधीक्षक होता है जिला वाला, वो इसी सेवा का अधिकारी, भारत राज्य सरकार उसके लिए ज़्यादा कार्य नहीं कर सकती है, केंद्र सरकार ही करेगी। और एक होता है IAS जो आपके कलेक्टर और कलेक्टर से ऊपर के अधिकारी होते हैं, वो आपके IAS इंडियन, दोनों में पी पुलिस एस सर्विस, दोनों में सर्विस होता है, इसमें भी सर्विस होता है, इसमें भी आई, तीनों का सेम है। आई तो इंडिया हो जाएगी तीनों में, एस में तीनों में सर्विस हो जाएगी। इसमें पी पुलिस के लिए हो जाएगी और इसमें ए एडमिनिस्ट्रेशन यानी जो आपके प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जैसे जिला कलेक्टर, यहाँ पुलिस वाला नहीं होगा इसमें। और फिर है IFS और ये 1966 में बनाई गई थी। इससे पहले दो ही भारतीय अखिल भारतीय सेवा थी, इसमें एक तो IPS और IAS। 1966 में इस राज्यसभा ने अपने इस 312 के अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए नई अखिल भारतीय सेवा भारतीय फॉरेस्ट सर्विस का गठन करके 1966 में तीसरी अखिल भारतीय सेवा। क्वेश्चन पूछ लेता है कि मूल संविधान में कितनी अखिल भारतीय सेवाएं थी? 3 थी, ऐश्वर्य 2 ही थी इसमें, IPS और IAS। और वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 3 है। तीसरी 1966 में राज्यसभा के द्वारा 2/3 बहुमत से संसद का विषय घोषित करके उसके लिए नई अखिल भारतीय सेवा बनवाई गई जो IFS है। तो क्वेश्चन कभी पूछेगा कि राज्यसभा के 2 विशेष कार्य जो केवल राज्यसभा, यानी इसके लिए लोकसभा कार्य नहीं करती है। लोकसभा ये नहीं करती कि इस राज्य के लिए ये कार्य करे, राज्य का ये विषय, इसके लिए केंद्र सरकार नियम बनाएगी, ऐसा राज्यसभा नहीं करती है। तो ये 2 मुख्य कार्य याद रखेंगे। 249 के तहत राज्यसभा राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है 1 वर्ष के लिए। 249 के अनुसार फिर संसद कानून बनाएगी उसके लिए, जैसे जेल है तो जेल के लिए संसदीय कानून बनाएगी। फिर 312 अनुच्छेद है, 249 अनुच्छेद 312 के तहत भारतीय अखिल भारतीय सेवा 12 है। 12 तो 12 से शुरू होता है, भारतीय शुरू कर दो तो भारतीय अखिल भारतीय सेवा जो 312 के तहत गठित की जाती है। एक इसके अलावा जो इस राज्यसभा के वो कार्य होते हैं, धन विधेयक संबंधी, धन विधेयक, ये 110 के अनुसार धन विधेयक आपकी लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यसभा केवल 14 दिन तक रोक सकती है, रोक सकती है बस। इसके अलावा राज्यसभा से विधेयक 14 दिन बाद में पारित समझा जाएगा। अगर राज्यसभा 14 दिन में या तो कभी कभी लोकसभा को वापस भी भेजेगी, क्योंकि सर्वप्रथम धन विधेयक लोकसभा में रखने के बाद में राज्यसभा के पास आता है, तो राज्यसभा उसको 14 दिन में पारित करेगी और पारित नहीं करती है तो पारित समझा जाएगा। फिर राज्यसभा से नहीं कहा जाएगा विधेयक को पारित करो, और यह फिर राज्यसभा वापस भी लौटा सकती है लोकसभा को कि इसमें संशोधन करो। तो वो लोकसभा की इच्छा है कि संशोधन करेगी या नहीं करेगी। फिर एक है संविधान संशोधन, संविधान संशोधन विधेयक में दोनों को समान शक्ति प्राप्त है, राज्यसभा को भी और लोकसभा को भी। राज्यसभा इसको पारित करेगी, अगर राज्यसभा पारित नहीं करेगी, राज्यसभा पारित करेगी और नहीं पारित करती है तो विधेयक समाप्त हो जाएगा, विधेयक समाप्त हो जाएगा। यानी इसके लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है दोनों सदनों का। तो धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में रखते हुए राज्यसभा के पास आएगा, राज्यसभा 14 दिन तक रोक सकती है। क्वेश्चन पूछा धन विधेयक संबंधी राज्यसभा के पास क्या शक्ति है, तो राज्यसभा 14 दिन तक, राज्यसभा को 14 दिन तक रोकने की शक्ति प्राप्त है। संविधान संशोधन दोनों सदनों को बराबर शक्ति है, राज्यसभा भी अपने 2/3 बहुमत से पारित करेगी तो ही संविधान संशोधन होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे जम्मू कश्मीर वाला 370 हटाई गई तो पहले राज्यसभा में उसको रखवा लिया गया और यहाँ से पारित करवाने के बाद में लोकसभा के किसी में रख सकते हैं संविधान संशोधन विधेयक, चाहे आप किसी भी सदन में
किसी भी सदन में रखो। लेकिन अगर लोकसभा के पास से रखा और लोकसभा के बाद में राज्यसभा में चला गया, राज्यसभा से पारित होकर लोकसभा में आया, कि लोकसभा पारित करके राज्यसभा में भेज दी, तो राज्यसभा उसको 14 दिन में, या कोई व्यवस्था नहीं है कि 14 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, कि राज्यसभा पारित करेगी तो माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। एक होता है साधारण विधेयक, यानी जो विधेयक धन और संविधान संशोधन से संबंधित नहीं होते हैं, नया कानून बनाना है, उनसे संबंधित विधेयक होते हैं। तो इसके संबंध में क्या होता है कि अगर राज्यसभा पारित नहीं करती है, पारित नहीं 2/3 बहुमत से करती है, तो संयुक्त अधिवेशन होगा। क्वेश्चन पूछ लेता है कि संयुक्त अधिवेशन किसके लिए होता है? केवल साधारण विधेयक के लिए संयुक्त अधिवेशन। तो उस समय आपकी राज्यसभा और लोकसभा दोनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा, और संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाएगा। अध्यक्षता करेगा आपका लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। कितने अनुच्छेद? 118 शब्दकोश 4 के अनुसार। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाएगी, और संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा अनुच्छेद 108 के अनुसार। बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति बुलाएगा संयुक्त अधिवेशन, अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, और कोई साधारण विधेयक उस संयुक्त अधिवेशन में फिर पारित करवाया जाएगा। केवल संयुक्त अधिवेशन साधारण विधेयक के लिए बुलाया जा सकता है। ये मत कहना कि धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक के बारे में क्वेश्चन होता है कि धन विधेयक के बारे में राज्यसभा के पास शक्ति है, केवल 14 दिन की शक्ति है, इससे ज़्यादा की शक्ति नहीं है। तो आज के लिए दोस्तों राज्यसभा के जो कार्य हैं ये इस तरीके से। आगे वाले पॉइंट में या तो आपका जो इसी संसद के रूप में देखे, राष्ट्रपति जो संसद का एक सदस्य के रूप में होता है, संसद की गठन के रूप में उसको शामिल किया जाता है, तो या तो राष्ट्रपति या फिर हमारा जो स्थानीय शासन है, जो सरकार का तीसरा स्तर भारतीय संविधान में, विश्व में अगर एकमात्र देखा जाए तो केवल भारतीय संविधान में सरकार का तीसरा स्तर, जो आपके 10वीं में भी एक पार्ट है पूरा, तो या तो उसको या फिर संसद आपके राष्ट्रपति उसको कल देखा जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।